हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुम है किसी के प्यार में। अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। नील रजत के गाड़ी के पास जा रहा होता है, तभी उसे गार्ड रोकता है। गार्ड कहता है कि साहब आप अंदर नहीं जा सकते। नील कार्ड दिखाता है और अंदर चला जाता है। नील सोचता है कि शायद इस गाड़ी में मुझे कोई सुराग मिल जाए। नील गाड़ी के अंदर जाता है और पूरी गाड़ी को सर्च करता है। नील को वहां बच्चे के खिलौने और कुछ टॉफियां मिलती है। नील सोचता है कि शायद इस गाड़ी में कोई भी सुराग ना हो, लेकिन उसकी नजर उस टॉफी पे जाती है जो टॉफी तेजस्वी के विक्रम केस में मिली हुई थी। नील इस टॉफी को उठाता है और उसे गौर से देखने लगता है। उस पे स्टार के मार्क बने हुए होते हैं। नील इस टॉफी को खोलने की कोशिश करता है और टॉफी के अंदर झांकने की कोशिश करता है। उसे एक रूबी का पत्थर दिखाई देता है। नील को समझ में आ जाता है कि बात यहाँ स्मगलिंग की चल रही है, यानी कि इस टॉफी के अंदर रूबी रखा गया है। दूसरी तरफ सभी उसी गाड़ी के पास आती है और सभी नील को वहां देख के चौंक जाती है। नील इस टॉफी को छुपा लेता है। सभी पूछती है कि आप क्या छुपा रहे हो। तभी नील कहता है कि आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती। आपकी भले आदत होगी क्रिमिनल के साथ ऐसे बात करने की, लेकिन मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। तभी वह कहता है कि यह बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। आप एक सस्पेंडेड ऑफिसर हैं। सभी कहती है तुम ये पूछने वाले कौन हो। तभी नील कहता है कि मैं अपना कार्ड दिखाने ही वाला होता है, लेकिन वह यह सोच कर रुक जाता है कि नितिन ने उसे मना किया है। तभी नील कुछ नहीं बोलता और कहता है मैं गार्ड को आवाज दिलाता हूँ, को वही समझाएंगे कि आप कौन हैं। तभी सभी नील के मुंह पे हाथ दे देती है और कहती है प्लीज ऐसा मत करना। नील सभी से कहता है तो आइंदा आप मेरी इस तरह से तरीके से मेरे पे सर्च मत करना, नहीं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नील वहां से जाने लगता है और अपने मन में सोचता है कि दुश्मनों को ऐसे खाली नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही कमजोर समझना चाहिए। मुझे इसके साथ काम करना ही चाहिए। तभी नील वापस आता है और सभी से कहता है कि मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ। सभी सोचती है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। फिर सभी कहती है कि मैंने तो आपको पहले ही बोला था, लेकिन आपने तभी वह ऑफर को ठुकरा दिया था। नील कहता है तब की बात कुछ और थी, लेकिन हम दोनों का मकसद और हम दोनों का इरादा एक है। आज मैंने सामने से हाथ बढ़ाता हूँ, लेकिन सभी को याद आता है क्रिमिनल की बातें और किडनैपर की बात को याद करके तभी सभी नील से हाथ नहीं मिलाती और मन में सोचती है डॉक्टर नील मैं आपको कुछ बता नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं अभी आपके साथ हाथ नहीं मिला पाऊंगी। और सभी यह बात सोच के नील से हाथ नहीं मिला पाती। नील ये सोचता है कि आखिर सभी को हो क्या गया है। पहले खुद सामने से हाथ मिलाना चाहती थी और अभी हाथ मिलाने से इनकार कर रही है। नील को सभी पे शक होता है, लेकिन नील सभी को बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। सभी सोचती है कि इस इंसान का पीछा करना बहुत जरूरी है। इसे कुछ ना कुछ सुराग तो इस गाड़ी में हाथ लगा हुआ है, इसीलिए मैं इसका पीछा करूंगी और मैं देखूंगी कि ये कहाँ जा रहा है। नील वहां से अपनी गाड़ी में बैठता है और सीधे तेजस्वी के घर की ओर निकलता है। सभी भी उसका पीछा करते हुए ऑटो से उसके साथ निकल जाती है। दूसरी तरफ सीजन खाना खा रहा होता है। सीजन के आगे गुंडा एक इंसान को मार रहा होता है। सीजन कहता है इसे और जोर से मारो, ये जितनी चीखेगा मुझे खाने में टेस्ट उतना अच्छा लगेगा। सीजन कहता है कि इसकी चीख और चिल्लाहट से मेरे कानों को और मेरे दिल को सुकून मिलता है। और तभी वहां पर मारुति आता है और मारुति पैसों को देख के उसके अंदर लालच बढ़ जाती है। वह सृजन से पैसों के बारे में बात करते रहता है और सृजन से कहता है कि आप मुझे वाई नहीं देंगे। मैंने इस जगह पे ऐसे जगह पे रिद्धि को छुपाया है कि सभी तो क्या उसके पति की आत्मा भी उसे नहीं ढूंढ पाएगी। तभी सीजन कहता है कि उस जगह का पता सभी को नहीं लगना चाहिए, बहुत ही चालाक औरत है। तभी मारुति सजन से पूछता है कि साहब एक बात मैं पूछता हूँ, क्या रजत का कत्ल आपने किया है। सजन कहता है कि काश ये काम अगर मैंने किया रहता तो मेरे दिल को काफी ठंडक पहुंचती, लेकिन ये काम मैं नहीं कर पाया। लेकिन मुझे इस चीज का अफसोस है कि मैंने उसका कत्ल नहीं किया। यह मेरे से भी बड़ा गैंग है जो उसका कत्ल किया है। तभी यह बात सुनकर मारुति चौंक जाता है।
दूसरी तरफ बड़ी आई यानी कि लक्ष्मी रो रही होती है और तेजस्वी के फोटो को देख के बात कर रही होती है कि ऐसा एक भी दिन नहीं बीता जो मैंने तुम्हें याद नहीं किया। तुम्हारी माँ तो कोमा में चली गई, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दिन तड़प रही हूँ। तभी नील आता है और बड़ी आई नील को गले लगा के रोने लगती हैं। कहती हैं कि मुझे तेजस्वी की बहुत याद आ रही है। तभी नील कहता है कि आपको कोई भी जरूरत हो तो आप मुझे जरूर याद करना। तेजस्वी आपकी बेटी थी तो मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ। तभी बड़ी आई कहती है कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तुम जो भी कर रहे हो, जो भी तेजस्वी के कातिल को ढूंढने के लिए कर रहे हो, लेकिन उसमें अपना ख्याल रखना, क्योंकि अब हमें किसी और को खोने का दुख बर्दाश्त नहीं होगा। तभी वह तेजस्वी के कमरे में नील जाता है और तेजस्वी के फोटो को देख के उसके सामने काफी इमोशनल हो जाता है। तेजस्वी के फोटो को देख के नील भावुक होने लगता है और सभी चुपचाप ये सब चीजों को खिड़की से देख रही होती है, क्योंकि सभी भी नील का पीछा करते हुए तेजस्वी के घर तक पहुंच गई थी। तभी नील तेजस्वी का ब्रीफ केस खोलता है और चारों तरफ से देखने की कोशिश करता है कि इसमें वह कैंडी है कि नहीं। तभी बड़ी आई पानी लेके आती है तो वह लक्ष्मी से पूछता है कि आई इसमें कैंडी था, वह क्या हो गया। लक्ष्मी बताती है कि मैंने तो वेदू को दिया है। तभी वेदांत के पास नील जाता है। वेदांत नील को देख के काफी खुश हो जाता है और गले लगता है। कहता है आज से मैं आपको ड्राइवर जीजू नहीं बल्कि डॉक्टर जीजू कहूंगा और मैं आपकी तरह ही पढ़ लिख के डॉक्टर बनूंगा। तभी लक्ष्मी की नजर उस कैंडी पर पड़ती है और वह पैकेट लाकर वह नील को देती है। नील वेदांत से पूछता है कि क्या तुमने इसमें से कैंडी खाई है। वेदांत बताता है कि ताई की याद आ रही थी तो मैंने खाया। नील पूछता है कि तुम्हें कुछ मिला भी, लेकिन नील वहां पे सच्चाई नहीं बता पाता है। वेदांत कहता है कुछ भी नहीं मिला। नील वह पैकेट लेके वहां से निकल चलता है और अपनी गाड़ी में बैठ के सोचने लगता है कि आखिर इस कैंडी के पैकेट में क्या राज है। तभी नील एक टॉफी निकालता है तो उसमें वही स्टार का मार्क बना हुआ रहता है। नील उस कैंडी को चीरता है तो उसमें देखता है कि रूबी है। तभी वहां सभी पहुंच जाती है और नील सभी को देख के चौंक जाता है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि नील सभी से कहता है कि आप मेरा साथ दो, हम दोनों का मकसद एक ही है। हम दोनों अपने अपने पार्टनर को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, लेकिन वहां पर सभी जल्दबाजी में रहती है और सभी वहां से उसे बिना कुछ कहे चली जाती है। तभी नील को सभी पर शक होता है और वह सभी का पीछा करता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।